बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। हज़ारों करोड़ों लाखों दरूद करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बहुत हॉट फेवरेट टॉपिक जी इस टाइम मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे, क्या पीपल्स पार्टी छोड़ेंगे, क्या नून लीग में जाएंगे, फवाद चौधरी के साथ दोस्ती याराने, बीच में मसला क्या हुआ। आइए जी आपको बताते हैं कि मसला शुरू कहाँ से हुआ। मसला शुरू होता है जी तकरीबन 2018 के करीब करीब, जहाँ पे पीडीएम की बात हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से रास्ते जुदा कर लिए थे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने पहली बार खड़े होकर कहा कि अगर हमने सिंध की सियासत करनी है तो हम पीडीएम से जुदा हो जाएं, अगर हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करनी है तो हमें जरदारी साहब को चाहिए कि वो पीडीएम के साथ मिलकर रहें। और इस बात पे वो उन्होंने अपनी आला जो क़यादत है जिसमें जरदारी साहब थे, बिलावल साहब थे या बाकी लोग थे, उस पर खुले दिल से तनकीद की और इस पर उनको नोटिस दिया गया। पहली मरतबा उन्होंने शादियाँ मरी उनकी रिप्लेस में आई और उन्होंने एज ए तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके जो वो स्पोकन पर्सन थे, उनको बैकफुट पे लिया गया, उन्होंने रिज़ाइन किया। उसके बाद ही एक बहुत बड़ी वजह जो आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी वजह हुई है जी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीछे हटने की। जब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने सेनेट के इलेक्शन के टाइम कैमरों को पकड़ लिया था तो वो किसी इदारों को वो बात पसंद नहीं आई थी और उन इदारे ने, जिस इदारे की मैं बात करूं आप लोग यकीनन जानते हैं, समझते हैं, उस इदारे ने इनको परस्यू किया था और इस टाइम पे पीपल्स पार्टी के अंदर इनके लिए थोड़ा गम गुस्सा पाया जाता था। फिर आगे बात चलते हैं जी। एतजाज़ हसन साहब, आपको यकीनन मालूम है कि वो एजेंडा जो है वो पाकिस्तान को लिबरलाइज कर रखते हैं, जिस तरह अपोजिशन का एजेंडा होता है तो वो रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो चाहती है कि मफाहमती पॉलिसी अपनाए रखे तो वो एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद नहीं करती, वो आर्मी इदारे पे तनकीद नहीं करती, वो बाजवा जनरल बाजवा पे भी तनकीद नहीं करती और बाकियों पे भी तनकीद नहीं करती। आपको मालूम होगा कि जनरल फैज़ हमीद जब वो नौकरी कर रहे थे तब जरदारी साहब के मुंह से निकल गया था कि ओ ते खुडे लैंड लग गया। फिर जरदारी साहब ने इसका बाद में एक ट्वीट के ज़रिए कहा था कि वो मेरे मुंह से एक वैसे निकल गया, यानी कि ये जो पार्टी है इसकी पॉलिसी है मफाहमती पॉलिसी इदारों के साथ मिल के चलना। तो ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब खटकना शुरू हो गए। फिर आज़म सवाती साहब की बात पे बहुत ज़्यादा स्टैंड ले लिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने और इस स्टैंड लेने की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो प्रॉब्लम जाके आगे इस कदर बाइस बनी कि उनको आलमोस्ट पार्टी से रिज़ाइन दे दिया गया है। लेकिन उनका रिज़ाइन अभी एक्सेप्ट होता है या नहीं, पहली बात। कमरो ज़ुबान कायरा साहब पूरी कोशिश करें कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब किसी पार्टी के अंदर ना जाएं, नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, फवाद चौधरी साहब पूरी कोशिश करें कि उनको जो है वो किसी न किसी ज़रिए जो है वो पीटीआई में ले जाएँ। मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की 4 क्वालिटीज़ आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, ही इज़ एजुकेटेड पर्सन, उसको किसी के बाप की परवाह नहीं है, वो अपनी बात बेबाक तरीके से बोलते हैं। नंबर 2, बंदा अकेली गाड़ी में निकलता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई मसला नहीं, इतने दिलेर हैं और निडर हैं। नंबर 3, पैसे की कमी नहीं है। इनके वालिद साहब ने तकरीबन बैरियर टाउन बनाने में जितना मलक रियाज का किरदार है उतना इनके वालिद साहब का भी किरदार है। तो पैसा इनके पास बेतहाशा है। हर पार्टी की ख्वाहिश होगी, जैसे पीटीआई है, कि हमें कोई इस तरह का एक एटीएम मिल जाए, तो इनके पास पैसा भी बहुत है। 3 क्वालिटीज़ मैंने आपको बता दी। नंबर 4 क्वालिटी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इनको जो काम आप देंगे ये उसको करना जानते हैं, लोगों से करवाना जानते हैं, बड़ा कद है, पर्सनैलिटी अच्छी है, बाहर से पढ़े हुए हैं, लोगों को डील करना जानते हैं। तो इनके अंदर ये अल्लाह ने 4 खूबियाँ दी हैं। अब पीपल्स पार्टी के अंदर ये रहते हैं या नहीं रहते और क्या ये इमरान खान का हाथ थामते हैं या नहीं थामते हैं, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसलिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।